गर्मी शुरू होते ही शहर शहर आग का कहर नजर आ रहा है। पिछले कुछ ही दिनों में जंगलों में लगी आग से जहां बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं सैकड़ों जंगली जानवर भी जंगल की आग में झुलस गए हैं। आग का कहर खड़ी फसल पर भी जारी है। अलग अलग जिलों में किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन की ओर से किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गर्मियों की शुरुआत होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। इटावा में प्रतियोर गांव के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जंगल में आग से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका है। आग लगने के बाद गाँव वालों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग के चलते जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आग में दुधवा टाइगर रिजर्व का 8 किलोमीटर का जंगल जलकर राख हो गया। आग से बड़ी संख्या में जंगली जानवर और पेड़ पौधों के नष्ट होने की खबर है। प्रतापगढ़ के जंगलों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। आग की वजह से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ग्रामीण खुद ही आग बुझाने में जुटे रहे। स्थानीय लोगों का फायर ब्रिगेड को लेकर गुस्सा भी सामने आया, क्योंकि सूचना देने के बाद काफी देर तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। नगर कोतवाली के चिलबला जंगल में आग लगी हुई थी, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। सिद्धार्थनगर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग की वजह से 50 बीघा में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इटवा थाना इलाके के शिवहरवा गाँव में आग लगी। शाहजहांपुर में हाईटेंशन के तार से चिंगारी से गेहूं की फसल में गिरी, इसके बाद वहां पर भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से कई बीघा में फैली गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। थाना तिलहर कुटार इलाके में आग लगी। बदायूं के उसाझाक इलाके में गांव मानिकपुर कौर और मजारा के जंगल में आग लग गई। आग से करीब 200 बीघे में फैली गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग से करीब 40 किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि उनकी फसल में आग लग गई है, तो मौके पर पहुंच गए और अनुपान में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। लेकिन काफी देर बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक 40 किसानों की फसल खाक हो चुकी थी। आग शुरुआत में भूसे के ढेर में लगी थी और देखते ही देखते पास में गेहूं की खड़ी फसल में फैल गई। मेरठ में महाभारत काल से जुड़े हस्तिनापुर के उल्टा खेड़ा में देर रात आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद पांडव टीला और उल्टा खेड़ा समेत कई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की धरोहर आग की चपेट में आ गई। उल्टा खेड़ा, पांडव टीला समेत कई ऐसी सुरक्षित साइट आग की चपेट में आ गई। घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। हरदोई में लगातार 3 दिन से आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल किसानों की जलकर खाक हो गई। वहीं कई घरों में भी आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अतरौली थाना इलाके में लगी भीषण आग से करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और भारी मात्रा में किसानों की खेती जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भदोई में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कई किसानों की गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गेहूं के खेत में आग लगी। आग लगने की वजह से कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंची। ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। चंदौली में अलीनगर थाना इलाके के सीवान में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे करीब 25 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम के देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए सकलडीहा अलीनगर मार्ग को जाम कर दिया गया। बाद में ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों में अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन जंगल जमकर धधक रहे हैं। हालात ये हैं कि अब तक कुमाऊं के नॉर्थ रेंज में 450 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं। जंगलों की आग ने सियासी पारे को भी बढ़ा दिया है। कुमाऊं के जंगल में आग धधक रही है। 4 पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में ही आग की 283 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें आरक्षित वनों में 179 और सिविल वनों में 104 घटनाएं हो चुकी हैं।
जंगल की आग से सियासी पारा भी गर्म हो गया है। कांग्रेस ने इसके लिए वन विभाग पर निशाना साधा। किसी कारण आग लग गई, लेकिन आगे रक्षा करने का काम तो वन विभाग का है, उनके पास कर्मचारी हैं, सब हैं। उन्होंने फायर सीजन में अतिरिक्त नियुक्तियां भी वो करने का उनको आदेश है, तो आग न लग सके इसकी उनको कोशिश करनी चाहिए। इधर वन विभाग का कहना है कि कुमाऊं में फायर वॉचर और क्रू स्टेशन से निगरानी की जा रही है। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि इस साल कम बारिश की वजह से जंगल में नमी नहीं है, ऐसे में आग की छोटी घटना भी बड़ी हो जाती है। हमारे द्वारा करीब 797 फायर वॉचर रखे गए हैं, जो कि स्थिति के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं, और 237 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं ताकि हम जंगलों पर नजर रख सकें। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब जल्दी ब्रूज खिलने लग जाता है, तो जिस वजह से पूरे जो हमारे जंगल है काफी ड्राई हो रहे हैं, और इस बार आग लगने की घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार होती आ रही हैं, और आने वाला समर भी मेरे ख्याल से इस हिसाब से काफी खतरनाक हो सकता है। बहरहाल सियासत अपनी जगह और वन विभाग के तर्क अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से वन संपदा का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जंगलों में भी आग कहर बरपा रही है। आग से सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे बर्बाद हो गए हैं, साथ ही जंगली जानवरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी में फायर सीजन और कंट्रोल बर्निंग को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। नई टिहरी रेंज में ही जंगल जल रहे हैं और पेड़ पौधों के साथ जंगली जानवरों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग के अधिकारी से कंट्रोल बर्निंग बता रहे हैं, लेकिन मौके पर वन विभाग के ना तो कर्मचारी कंट्रोल बर्निंग करते दिख रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है। अभी लोगों ने आड़े जलाने शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सिविल क्षेत्र में नापलैंड्स में आग की घटनाएं हो रही हैं। छुटपुट कोई घटना हो रही है तो तुरंत कंट्रोल की जा रही है। अल्मोड़ा के जंगलों में तेजी से आग लग रही है। जिले के कई जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। लाखों की जंगली लकड़ी जलकर राख हो गई है। कई वन पंचायतों में फायर फाइटर्स आग बुझा रहे हैं, जबकि वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। अल्मोड़ा के कसार देवी, गन्या, ताड़ी खेत, द्वारा हाट के जंगल धधक रहे हैं। आग लगी हुई है यहाँ पर। क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे महेश जी यहाँ पर रहते हुए आग बुझाते हुए। बहुत बुरी स्थिति है, गांव में आग लग चुकी है, पूरे गांव में नीचे। जंगलों में लगी आग अब घरों तक पहुंचने लगी है। पिथौरागढ़ के पनखोली गांव में जंगल में लगी आग ने घास के कई चट्टों को जलाकर खाक कर दिया। घरों तक पहुंच रही आग को बुझाने में 2 युवक हल्के झुलसे भी हैं। पहाड़ों में जंगलों में लगी आग आए दिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण ग्रामीण इलाकों में खतरा पैदा होने लगा है। पनखोली में चारे के लिए जमा की गई घास जलने से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फायर सीजन के लिहाज से अप्रैल, मई और जून का महीना अभी सामने है, लेकिन मार्च जाते जाते तक फॉरेस्ट फायर जितना तांडव मचा चुकी है, उसने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं। इस आग से अभी तक पौड़ी के पैठाणी में फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, तो अल्मोड़ा में खेतों तक पहुंची आग की चपेट में आकर सास और बहू की मौत हो चुकी है। 2 लोग घायल हैं। 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जंगल को आग अपनी चपेट में ले चुकी है। करीब 25,000 पौध और 9,000 पेड़ आग की भेंट चढ़ चुके हैं। न मौसम में परिवर्तन हुआ और न ही आग के तांडव में। प्रदेश के हर कोने में जंगल धधक रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, लगभग 1040 हेक्टेयर एरिया हमारा प्रभावित हो चुका है, और टोटल जो नंबर ऑफ फायर हैं वो 802 हमारी पूरे प्रदेश में हो चुकी हैं, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र में 471 हैं, 311 कुमाऊं क्षेत्र में हैं, और वाइल्ड लाइफ में भी हमारी आग लगती है, 20 उसमें है। वन विभाग अब अप्रैल, मई और जून की तैयारियों में जुटा है। करीब 6000 फायर वॉटर हायर किए गए। अप्रैल के महीने में 10,000 वन प्रहरी भी मैदान में उतार दिए जाएंगे। ड्रोन चलाने के लिए वन कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा अगले हफ्ते तक हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए जाएंगे। और ये हमारा ट्रेनिंग ड्रोन है, जिसके माध्यम से हम ट्रेनिंग जगह जगह दे रहे हैं।
तो ड्रोन फोर्स को भी जो है हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, जिससे जहाँ जहाँ फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती हैं उनको हम ड्रोन के माध्यम से देख सकें, उसकी प्लानिंग कर सकें, रिसोर्सेज वहाँ डिप्लॉयमेंट कर सकें और आवश्यकता अनुसार हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी लेने के लिए जो है सहमति प्राप्त हो चुकी है। जंगलों की इस आग पर खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी अपनी चिंता जता चुके हैं। पहली बार सर्दियों में जंगल धधके तो वन विभाग को भी अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़ना पड़ा और अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में अब लोगों ने जंगल से दूरी बना ली है और इसकी वजह है वन विभाग के कड़े नियम। पहाड़ में जंगल जल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अब इस आग से खुद को अलग कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब गांव के लोग जंगल की आग बुझाने के लिए चले आते थे। वन विभाग के कड़े नियमों के चलते अब ग्रामीण इस ओर पहल करने से बच रहे हैं। हम लोग जाते भी हैं तो उसमें पेनाल्टी पड़ रही है, चाहे घास लेने जाएं, लकड़ी लेने जाएं, ये चीज़ें की प्रॉब्लम हो रही है। इसमें दिलचस्पी हम लोगों का नहीं पड़ता है। लेकिन मन में ये रहता है कि हमारे हक हकूक़ी जब ख़त्म कर दिए गए हैं तो हम क्यों उसकी ओर अग्रसर हों। तो आज आप देखिए जंगलों को लगाना, वन पौध लगाने में भी उतना इंटरेस्ट अब आम जनता को उतना नहीं है ग्रामीण अंचल में। इधर जिला प्रशासन ग्रामीणों की जंगलों से साझेदारी बढ़ाने की बात कर रहा है और इसके तहत इको टूरिज्म और स्वरोजगार देने की तैयारी कर रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आसपास के वन पंचायतें हैं, पहले फेज में हम उन लोगों को इसमें इको टूरिज्म की गतिविधि से जोड़ें। जंगलों के प्रति लोगों की जिम्मेदारी बढ़ाने की पहल की जा रही है। अगर ये सफल रहा तो जंगल भी बचेंगे और ग्रामीण जंगलों से लाभ भी उठा सकते हैं। बीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से आगरा के किले को लेकर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक वकील ने याचिका दाखिल की है। याचिका में दावा किया कि किले के अंदर श्री कृष्ण की प्रतिमाएं दबी होने और शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका दाखिल करने वाले वकील ने कई लेखकों की किताबों का हवाला देकर दावा किया है कि मथुरा से श्री कृष्ण की मूर्तियां औरंगजेब ले गया था और मूर्तियों को आगरा के किले में दीवाने खास में बनी मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया था। वहीं मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 19 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। आगरा के किले को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है और इसको लेकर के एक मामला चल रहा था मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर के मथुरा जनपद के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद में अब प्रार्थना पत्र जो दिया गया उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि आगरा के किले में श्री कृष्ण की प्रतिमाओं की मौजूदगी है और इस मामले पर अब अदालत ने 19 अप्रैल को सुनवाई नियत की है। किले का जो दीवाने खास है उसकी छोटी मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं दबी हुई हैं। ऐसी मांग की गई है कि प्रतिमाओं को आगरा फोर्ट से निकलवाकर श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर मथुरा में सुरक्षित रखवाया जाए। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां एक व्यापारी के साथ मारपीट हुई है। लाठी डंडों से व्यापारी पर हमला किया गया है। व्यापारी अपनी दुकान में थे जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह कुछ हमलावर बदमाश यहां पर आए और दुकान में बैठे व्यापारी पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। ये देखिए किस तरह वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे कि अचानक से कुछ बदमाश अंदर दाखिल होते हैं, सभी के हाथ में डंडे हैं वो और एक साथ वो हमला बोल देते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर 1 मिनट का सफर।